ज्ञान गुरु आसोप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आज हम 8th क्लास की मैथ के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आता है, राशियों की तुलना। इस टॉपिक को काफ़ी बच्चे हार्डली ले लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी आसान टॉपिक है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन पर, सीधे क्वेश्चन से चर्चा करते हैं और क्वेश्चन के अंदर हम समझ लेंगे कि क्या इसके अंदर क्या सूत्र लगेगा और कैसे करना है, और बाकी जो क्वेश्चन पीछे बच रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे को कैसे करना है, इन्हीं के अंदर हम समझ लेंगे। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, रुपये 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु रुपये 714 में बेची जाती है, बट्टा अथवा बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बट्टा अथवा बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सर बट्टा क्या होता है? बट्टे का मतलब ही सर होता है छूट, कि कोई वो दुकानदार है, एक वस्तु पर एमआरपी है, एमआरपी कितनी है? कोई मेरी ये वस्तु मान ली, इस पे आपको आरएस दे रखा होगा कि ये 1000 रुपये की वस्तु है, लेकिन दुकानदार इसके ऊपर हमारे को, ये दुकानदार 1000 रुपये की वस्तु को हमारे को ये बेच रहा है 800 रुपये में। तो ये दुकानदार क्या दे रहा है? यहाँ से क्या दे रहा है? 200 रुपये का लॉस कर रहा है, लॉस करके हमारे को दे रहा है। तो ये हमारे को दे रहा है, क्या दे रखा है? छूट दे रहा है। ये हमारे को छूट दे रहा है, और इसी को हम कहते हैं क्या? बट्टा। छूट को क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं। तो सर छूट कैसे ज्ञात करेंगे? आपको यहाँ से समझ में आ गया। और एमआरपी ये होता है अंकित मूल्य, वस्तु पर कितना अंकित है वो अंकित मूल्य, और आगे वाले जो हमारे को बेच रहा है वो होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के अंदर बीच में जो बचता है वही क्या हमारी होती है? छूट होती है। 800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 714 रुपये में बेची जाती है। 800 रुपये अंकित मूल्य, यहाँ पर कितना है? अंकित मूल्य कितना है? 840 रुपये। कितना है? 840 रुपये। और वो बेच कितने में रहा है? मतलब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना है? 714 रुपये। ये हो जाएगा क्या? विक्रय मूल्य। तो दुकानदार इस वस्तु पर कितने रुपए की छूट दे रहा है? कितने रुपए की छूट दे रहा है? बट्टा कितने रुपए का? तो बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? बट्टा बराबर अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 840 रुपये माइनस में कितना हो जाएगा? 714 रुपये, बराबर में छूट कितनी आ जाएगी? यहाँ से निकालोगे तो 126 रुपये। 126 रुपये छूट आ गई। छूट तो 126 रुपये आ गई, लेकिन सर आगे और पूछ रहा है, ये बट्टा प्रतिशत है, कितना होगा बट्टा प्रतिशत? यहाँ से जो छूट आई है, मान लिया ये मेरे पास कितने रुपये? 200 रुपये छूट आई है। ये छूट किस पर आई है? अंकित मूल्य पर तो आई है, 1000 रुपये पर ही तो आई है। मतलब 1000 रुपये पर छूट आई है, तो ये छूट बट्टा अंकित मूल्य गुणा में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मतलब सूत्र बन जाएगा बट्टा अंकित मूल्य गुणे में क्या हो जाएगा? 100। ये हमारा क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से छूट कितनी? 126 रुपये, बट्टा कितना हो जाएगा हमारा? अंकित मूल्य कितना? 840 रुपये, गुणे में क्या आ जाएगा? 100। ये हमारा क्या निकल रहा है? बट्टा प्रतिशत निकल रहा है। क्या निकल रहा है? बट्टा प्रतिशत। क्या हो जाएगा? यहाँ से काटो, 0 से 0 कैंसिल, 84 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक फ्रॉक का सूची मूल्य 220 रुपये, सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? या देर का हमारे क्या? सूची मूल्य, या इसे ही क्या बोलते हैं साहब? अंकित मूल्य। कितना दे रखा है? 220 रुपये। ये 220 रुपये अंकित मूल्य दे रखा, हमारे को कितने प्रतिशत बट्टा दे रखा है? 20% है बट्टा दे रखा। 20% का मतलब 20/100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो ये बच जाएगा। 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है। कितना? 1/5। इसका 1/5 हमारे को क्या दे रखा है? छूट दे रखी है। इसकी 1/5 हमारे को क्या दे रखी है? छूट दे रखी है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात है करना। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? पीछे ऊपर आया था बट्टा विक्रय मूल्य, इधर जाएगा तो बट्टा इधर आएगा, अंकित मूल्य माइनस क्या निकल जाएगा? बट्टा। ये सीधा सूत्र पड़ा है। क्या होता है? बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को इधर लेके आओ तो ये प्लस का, बट्टे को इधर लेके आओगे तो माइनस का। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस हो जाएगा क्या? बट्टा कैसे निकालेंगे सर? बट्टा यहाँ से निकल जाएगा। बट्टे की राशि क्या है? बट्टे की राशि हमारी क्या हो जाएगी? बट्टे की 220
220 और इसका कितना प्रतिशत 20%। 20% मतलब 20/100 कितना हो जाएगा 5। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार 5 चौक 20 5 चौक 20 कितने रुपए आ गए 44 रुपए। ये क्या आ गई बट्टे की राशि कितने रुपए की छूट दे रहा है 44 रुपए की। कितने रुपए की 44 रुपए। कितने रुपए की वस्तु थी 220 रुपए की। छूट कितनी दे दी 44 रुपए की। पीछे कितनी बची 220 माइनस 44। पीछे कितनी बच जाएगी पीछे बच जाएगी आपके 176 रुपए की। एक विक्रय मूल्य आ गया। अगला क्वेश्चन है एक अलमारी 5% बट्टे पर इतने रुपए में बेची जाती है तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात है कीजिए। क्या माना अंकित मूल्य बराबर कितना है 100। छूट कितनी दी सीधी सीधी बात है छूट कितनी दे दी छूट या इसी को आप लिखोगे क्या बट्टा बट्टा कितने रुपए का दे दिया 5% का दे दिया। 100 का 5% निकालो 100 का 5% निकालोगे तो 5/100 बराबर कितना हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल कितना हो जाएगा 5 छूट प्रतिशत। और अब है बट्टा बट्टा कितने रुपए का 5 रुपए का। तो वस्तु कितने रुपए की बची विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा अंकित मूल्य और ये क्या हो गई हमारी छूट। तो विक्रय मूल्य वस्तु का क्या हो गया विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100 माइनस 5 कितना हो गया 95 रुपए। सर विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से तो 95 बन रहा है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बन रहा है 5225 रुपए। तो हम बराबर कर देंगे कितना इसके बराबर 95 बराबर हो जाएगा कितना 5225। तो 1 रुपये के बराबर कितना हो जाएगा वो देखना है। ये 95 का इसके अंदर भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 55। कितना आ जाएगा 55। सर हमारे पास विक्रय मूल्य ऑल टोटल कोई भी चीज़ कितनी होती है सर 100 होती है। तो 100 का मूल्य 1 का तो 55 तो 100 का कितना हो जाएगा 5500 कितना हो जाएगा 5500। विक्रय मूल्य दोनों बराबर 1 का मान आ गया 100%। 100% हमारा क्या था 100% हमारा क्या था अंकित मूल्य था और अंकित मूल्य 100% का मान कितना आ गया 5500 रुपये आ गया मतलब 5500 रुपये। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर अंकित मूल्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक अगला और क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा 2500 रुपये में खरीदा 2500 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। 2500 रुपये में खरीदा और 500 रुपये उसके ऊपर लगा दिए तो कुल रुपए कितने खर्च हो गए 3000 रुपये उसके ऊपर खर्च हो गए। ये जो 3000 रुपये खर्च हुए हैं ये क्या है सर ये सर इसका क्या है या तो आप बोल सकते हो क्रय मूल्य है या इसका बोल सकते हो सर अंकित मूल्य है। क्या है अंकित मूल्य। इतने रुपए में इसने वस्तु को खरीदी है। आगे क्या है 3300 रुपये में वस्तु को बेच दिया तो उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इतने रुपए में वस्तु को खरीदा और बेचा कितने में विक्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य 3330। विक्रय मूल्य कितना हो गया 3330। 3000 रुपये में कोई वस्तु खरीदी 3300 रुपये में उसी वस्तु को बेच दिया तो क्या हुआ भाई प्लस हुआ कि नहीं हुआ 300 रुपये। क्या हुआ प्लस 300 रुपये मतलब क्या हुआ 300 रुपये का लाभ हुआ उस व्यक्ति को। 300 रुपये किसी वस्तु पर लाभ होता है या हानि होती है तो वो किस पर होती है जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसी पर तो होती है। तो 300 रुपये की हानि हुई है किस पर हुई है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना था 3000 गुणे में क्या आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 30 से 30 कैंसिल कितने प्रतिशत की लाभ हुआ या हानि हुई कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 10% का क्या हुआ लाभ हुआ। यहाँ पर 10% का क्या हुआ लाभ कितने प्रतिशत का 10% का। और ये हमारा क्या फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा लाभ या हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। किसी भी क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स का मूल्य 450 रुपये था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। बिल की देय राशि हमारे को क्या करनी है
ज्ञात करनी है। तो बिल की देय राशि हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे को क्या दे रखा है? हमारे को दे रखा है, समझिए यहाँ से क्या दे रखा है, ना 100 रुपये। 100 रुपये पर मेरे पास कितने? 5% दर से। देखिए पीछे क्या किया था हम लोगों ने, 5% ने 100 रुपये पर कितना लग रहा है यहाँ पर? बिक्री कर 5 रुपये। 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। पीछे वाला क्वेश्चन वापस देखना। अब 100 रुपये पर 5 रुपये लग रहे हैं तो 1 रुपये पर कितना लगेगा? हमारा सीधा क्वेश्चन समझते हैं। तो 1 रुपये पर कितना लगेगा? 5 बटा ये 100 इसके भाग में चला जाएगा। तो 1 रुपये पर कर कितना लगेगा? 5 बटा 100 लगेगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाते 200 रुपये पर कर लगेगा। 200 रुपये पर कितना लगेगा? 100, 5 बटा 100 गुणे में कितना आ जाता? 200। 200 रुपये पर कितना लग जाएगा? 10 रुपये। 200 रुपये पर 10 रुपये लग जाएगा। अब इसी प्रकार 100 रुपये का भुगतान कर कितना है? 5 रुपये। 1 रुपये का भुगतान कर कितना हो जाएगा? 5 बटा 100। तो हमारा कितना है? 450 रुपये का भुगतान कर। ये हमारा आ गया बिक्री कर। बिक्री कर आ गया। बिक्री हमारे ज्ञात क्या करना है? बिल की देय राशि। बिल की देय राशि ज्ञात करना है तो बिक्री कर भी जुड़ेगा और उसके साथ में हमारे को क्या दे रखा था? मूल्य दे रखा था, वो वसूलने वाला मूल्य वो भी दे रखा था। तो बिल की देय राशि, बिल की देय राशि जो मूल्य होता है वो भी लगता है और उसके ऊपर कितना कर लगा टैक्स वो भी उसके साथ जुड़ता है। और ये पूरा दोनों साथ जुड़ करके मूल्य के साथ में टैक्स जुड़ करके हमारा बिल बनता है। कोई भी चीज़ लेते हैं उस चीज़ का मूल्य तो होता है, उसके साथ में उसका टैक्स भी जुड़ता है, मतलब कर भी जुड़ता है और दोनों जुड़ करके फिर हमारे को वो चीज़ भरनी पड़ती है। तो वो हमारी बिल की देय राशि होती है। तो बिल की देय राशि यहाँ से कितनी हो जाएगी? बिल की देय राशि हो जाएगी कितनी? 450 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा? 472.5। ये हो जाएगी किसकी? बिल की देय राशि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वेट वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित 10% कर सहित इतने रुपए में खरीदा। तो वेट में जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य कितना था? वेट में कर जुड़ने से पहले, वेट में कर जुड़ने से पहले मूल्य कितना था? तो ये ज्ञात करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखते रहिए क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे सीधा शॉर्ट बता रहा हूँ। मान लीजिए पहले हमारे पास 100 रुपये का कोई एक वस्तु थी, इसके ऊपर कर जुड़ गए कितने प्रतिशत? 10% क्या जुड़ गया? कर जुड़ गए। 100 का 10% कितना होता है? 10। 100 के ऊपर 10% कर जुड़ गए तो हमारा मूल्य कितना बन गया? कर सहित, कर सहित हमारा 110 हो गया। लेकिन 110 नहीं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कितना? 3300 रुपये। 110 की मूल्य का कितना हो गया? 33 रुपये। 110 के बराबर में कितना हो गया? 3300। तो हमारा 100 के बराबर 110 के बराबर में मान लिया मैंने कितना हो गया? 3300 रुपये। तो 1 के बराबर में कितना हो जाएगा? 3300 बट्टा कितना? 110। लेकिन हमारे पास कितना मूल्य था पहले बिना कर लगा हुआ? 100। 100 का मूल्य कितना हो जाएगा? 3300। 3300 बट्टा 111। अब देखते हैं वापिस। माना 100 रुपये मूल्य वाली वस्तु पर कर कितने रुपए? 10 रुपये। कितना हो जाएगा? 10% मतलब 10 रुपये। तो कर सहित मूल्य कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 110। लेकिन हमारा प्रश्न क्या दे रहा है? प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा? हमारा मूल्य दे रहे 110। 110 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा 3300 रुपये का मूल्य कितना हो जाएगा? 3300 रुपये बट्टा 110 गुणा में कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल, 11 से ये कट जाएगा 3 बार। तो हमारा मूल्य आ जाएगा 3000 रुपये। ये 3000 रुपये। यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। 2 भैंसें थी, एक भैंस को 20,000 रुपये और दूसरी को भी 20,000 रुपये के दर से बेच दिया। ठीक है,
एक भैंस पर 5 रुपये 5% का लाभ हुआ, इस पर 5% का लाभ हुआ मतलब 5/100, 5% का लाभ हुआ, 5/100 क्या हो जाएगा 20,000 गुणा 5/100 तो कितने का लाभ हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और पीछे कितने जीरो बचाएंगे 2 जीरो, तो इसको लाभ कितने का हो गया 1,000 रुपये का क्या हो गया लाभ हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरी भैंस पर 10% की क्या हुई हानि हुई, हानि हुई तो 10% की यहाँ पर क्या हुई हानि, 10%, 10% निकालेंगे तो 20,000 गुणा 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ करेंगे तो कितने रुपए की हानि हो गई 2,000 रुपये की यहाँ पर क्या हो गई हानि हो गई। सौदे में इस सौदे में इसका कुल कितना लाभ या हानि हुई, कुल कितना लाभ हुआ या हानि हुई, 2,000 रुपये की क्या हुई हानि, 1,000 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ, तो कितने का फर्क रह गया 1,000 रुपये का। कुल सौदे में कितने रुपए की हानि हुई 1,000 रुपये की क्या हो गई हानि हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन हमारा क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी के अंदर 10,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो इस राशि का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना वही प्रतिशत वाली बात है, बिल्कुल सिंपल है। 10,000 रुपये हमारे थे, 10,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10,000 रुपये का 1 साल का निकालते हैं तो 1 साल का 15% कितना हो जाएगा 10,000 रुपये का, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 1,500 रुपये। 1 साल का कितना आ गया 1,500 रुपये, दूसरी साल का भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 1,500 रुपये आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 3,000 रुपये। तो वापिस वो राशि चुकाएगा, तो राशि कितनी चुकाएगा 10,000 और प्लस के अंदर कितने हो जाएंगे 3,000 रुपये, तो कितना हो जाएगा 10,000 और 3,000 कितना हो जाएगा 13,000 रुपये, कितना हो जाएगा 13,000 रुपये। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, क्या है, फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लिए, तो राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, तो जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, तो किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। आराम से सिंपल वे में समझते हैं। फेबिना साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ले रही है, फेबिना ने राशि उधार ली, कितनी ली 12,500, कितने वर्ष के लिए, ईयर कितने 3 वर्ष के लिए, दर कितनी है रेट 12%। कौन सा ब्याज है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की दर से ले रही है, तो साधारण ब्याज की दर से ले रही है, तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फॉर्मूला समझ लेना। ये लो साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये हो जाएगा साधारण ब्याज का सूत्र। लेकिन सीधे वे में समझते हैं तो क्या हो जाएगा, फेबिना ने फर्स्ट वर्ष पहले वर्ष राशि कितनी चुकाएगी, वो पहले वर्ष उसका ब्याज कितना लगेगा 12,500 गुणा कितना 12%, ये कट गया तो ये हो जाएगा 12, यहाँ से गुणा करेंगे तो 12/60, 6 12 छक्के 12 दूनी 24, 24 और 36 असल की 3, 12 12 और 3 15, 1,500 रुपये। तीसरी साल इसको कितना ब्याज लगेगा 1,500 रुपये, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 4,500 रुपये। इसको क्या लगेगा ब्याज लगेगा, क्या लगेगा ब्याज लगेगा, इसको 4,500 रुपये। अब दूसरा इसी के अंदर क्या था, क्वेश्चन को देख लीजिएगा आराम से, क्वेश्चन को देख लीजिए। दूसरा इसी के अंदर क्या था, दूसरा था इसी के अंदर क्या कि एक राधा थी, राधा फर्स्ट साल वो ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है देखिए यहाँ से समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज मान लिया मैंने पहले 100 रुपये उधार लिए थे, इसके ऊपर मेरे पास पहली साल मेरे को लग गए 10 रुपये, ठीक है, पहली साल मेरे को कितने रुपए लग गए, आराम से समझिए 10 रुपये लग गई। तो दूसरी साल जैसे ही ब्याज स्टार्ट होगा तो ये ब्याज इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो कितना ब्याज कितने रुपए हो गए 110।
फिर से इसके ऊपर मेरे को लगे 11 रुपये, तो फिर से ये जुड़ जाएगा। तीसरी साल जैसे ब्याज स्टार्ट होगा तो हमारे पास रुपए कितने बन गए, ये 121 बन गए। अब 121 पर ब्याज लगेगा, तो 121 पर ब्याज लगेगा, मान लिया मेरे पास 20 रुपये, 121 पर ब्याज लगेगा। चौथी साल जैसे स्टार्ट होगी तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा 141। अब 141 पर ब्याज लगना स्टार्ट होगी, लेकिन साधारण ब्याज इसके ऊपर 10 रुपये लगे, यहाँ पर फिर से 100 रुपये पर ही 10 रुपये लगेंगे। फिर से तीसरी साल भी 100 रुपये पर ब्याज लगेगा, चौथी साल भी 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लगेगा। समान ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर ब्याज है राशि के ऊपर जुड़ता है ब्याज, 1 साल के बाद ब्याज जुड़ जाता है और उसके बाद फिर से वापस ब्याज लगना स्टार्ट। तो राधा के उतने ही रुपये राधा ने उधार लिए 12,500 रुपये। कितने रुपये, 12,500। और वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, 10% दर से पहली साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ब्याज हो जाएगा 1250 रुपये पहली साल का। अब जैसे ही बात करें 1250 रुपये, जैसे ही बात करेंगे दूसरी साल का ब्याज, तो दूसरी साल का पहले तो मूलधन कितना हो जाएगा, दूसरी साल का मूलधन हो जाएगा 1200, 1250, और इसके अंदर जुड़ जाएगा 12,500। कितना हो जाएगा, 12,500, इसके अंदर जुड़ जाएगा 1250, कितना हो जाएगा, 0 5 7 3 और 1, कितना हो जाएगा 13,000। दूसरी साल इतने ब्याज कितना, राशि कितनी हो जाएगी, दूसरी साल राशि कितनी हो जाएगी, 13,750 रुपये। इस पर ब्याज तो वही लगेगा, राशि कितनी 10% की दर से, कितना हो जाएगा 0 से 0 0 से 0, तो ब्याज अब की बार कितना लगेगा, 13,75 रुपये। ब्याज कितना लग जाएगा, 1375। जैसे 3 साल होगी, तीसरी साल वापस ब्याज की गणना करनी है, तो यहाँ पर राशि कितनी हो जाएगी, इसके अंदर ये जुड़ जाएगा, ब्याज के अंदर ये मूलधन जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13,750, और इसके अंदर ब्याज जुड़ जाएगा 1375 जुड़ जाएगा। 5 7 5 12 भी अंसल की 1, 7 3 10 11 अंसल की 1 5, और अब की बार राशि कितनी बन गई भाई, 15,125। अब की बार राशि बन गई, तो 15,125 रुपये पर 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो ब्याज हमारा कितना बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 पॉइंट लग जाएगा, तो 15,12.5 रुपये ब्याज बन जाएगा। तो ये राशि कितनी चुकाएगी, ये राशि चुकाएगी, ये इसके अंदर जुड़ जाएगी, कितना जुड़ जाएगा, 1512.5 5 0 7 3 6 6 1, कितनी राशि चुकाएगी, 16,637.5। राधा राशि चुकाएगी 16,637.5, ये राशि चुकाएगी राधा। कितनी चुकाएगी, 16,637.5, ये राशि राधा चुकाएगी। लेकिन फेबिना कितनी राशि चुकाएगी, फेबिना राशि चुकाएगी हमारी, वो कितना था उसके पास, 12,500 और 4500 उसके अंदर जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 और 17,000। कितनी चुकाएगी, 17,000। फेबिना चुकाएगी 17,000 रुपये, और राधा कितने चुकाएगी, 16,637.5। अब ये कितनी राशि का अंतर है वो आप खुद निकाल लीजिए, मतलब इसको 17,000 में से 16,637 निकालना, जो उत्तर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू आप सभी का धन्यवाद।